नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं तो हमको चीनी एजेंट बताया जाता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिक रूप से इतनी परीक्षाएं लीक कराने के बाद उनको तो नैतिक रूप से अपने पद पे बने रहने का कोई हक ही नहीं है। सवालों को जन्म देती है और जो सवाल पूछने वाले लोग हैं ये उनसे बहुत डरती है। कभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम लोग लड़ाई लड़ते थे अंग्रेजों से, तब हमको जेल में डाल दिया। सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में बड़ी संख्या में पूरे देश में इस तरह का प्रोटेस्ट होगा, में पहुँच रहा है। आज भी बड़ी संख्या में दिल्ली की गलियों पे हमारे सांसद जो है मार्च कर रहे हैं। जंतर मंतर पर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। आज संसद मार्च था, उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई वो भी आपने देखा होगा। लेकिन उसी जंतर मंतर से नज़दीक सारे मंत्रालय हैं, प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति आवास है या फिर संसद भवन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट से कोई भी नेता उनकी बात सुनने को नहीं आया। विपक्ष लगातार उनकी आवाज़ उठा रहा, उनकी बात कर रहा, लेकिन अभी तक कुछ उनके सुनने वाले नहीं। लगभग 93 पेपर लीक हो जाते हैं लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अब जब प्रदर्शन हो रहा, सोनम वांगचुक 21 दिन से भूख हड़ताल पे थे, उनको भी पुलिस ने किस तरीके से उठाया वो भी आप दे देखें। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर। उनसे बात करते समझते आखिर वो कैसे देखते हैं। विधायक जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने देखा छात्रों के ऊपर लाठियाँ भांजी जा रही हैं आज? देखिए, मैं लगातार सोशल मीडिया में और चैनलों में देख रहा हूँ कि जिस प्रकार आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किस प्रकार यहाँ लोकतंत्र के तहत ही संविधान में मुझको हम सब लोगों को, चाहे वो कोई व्यक्तिगत आदमी हो या चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सबको ये अधिकार प्राप्त है कि अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखे, धरना करे, प्रदर्शन करे, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलता है। उसी के तहत इतने दिनों से लगातार सोनम वांगचुक दी वहाँ पे भूख हड़ताल किए हुए थे और जो उनकी मांगे हैं वो सब निरंतर ही जायज़ हैं। जिस प्रकार इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई है एक भी पेपर सही रूप से नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर लीक हो जा रहा है, नौजवानों में बड़ी संख्या में हताश हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है और बड़ी संख्या में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। चारों तरफ मतलब लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई सरकार चल रही है। एक तरीके से निरंकुश और तानाशाही का शासन चल रहा है। उसी के तहत जो हमारे तमाम छात्र और नौजवान वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। कल जिस प्रकार से सोनम जी को वहाँ से जबरन उठाया गया, ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है और लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इस अधिकार को हनन कर रही है, उसको छीनने का प्रयास कर रही है। और आज जिस प्रकार वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, निश्चित तौर पे सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पे उतारी हो गई है और जो संविधान में दिए गए अधिकार हैं उसको भी वो नहीं लेने देना चाह रही है। इसके तहत अब पूरे देश में हर तरफ इस सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में बड़ी संख्या में पूरे देश में इस तरह का प्रोटेस्ट होगा। अगर सरकार ने तुरंत ही धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस सभी जो परीक्षाएं लीक होने उसके जिम्मेदार हैं, अगर जो हमारे प्रदर्शनकारी अगर इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो उनको इस्तीफ़ा दिला देना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पे उतारू, उनका इस्तीफ़ा नहीं ले रही। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना, लेकिन इस्तीफे के बाद छोड़िए, सरकार में बैठे लोग उन छात्राओं से या फिर सोनम वांगचुक से बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, सरकार तानाशाही के मूड में आ गई है। आज जब ये सरकार आई थी तो इन्हीं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हवाला दे रही थी। आज भी तमाम ऐसे वीडियो जारी हुए हैं जिसमें लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार, तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम जो युवा नेता हैं और तमाम जो संगठन से जुड़े लोग थे उनको अपनी बात रखने के अधिकार का समर्थन कर रही थी। लेकिन जब आज यही सरकार जब उसमें आ गई है, सत्ता में आ गई, तो लोगों को प्रदर्शन करने से रोक रही है और निश्चित तौर पे ये इसका रोकना कहीं ना कहीं तानाशाह को जन्म दे रहा है। और भारतीय देश में संविधान से चलता है और तानाशाह जो करेगा उसको इस सरकार से जाना होगा, इस देश की सत्ता को छोड़नी होगी। विधायक जी, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिक रूप से इतनी परीक्षाएं लीक कराने के बाद उनको तो नैतिक रूप से अपने पद पे बने रहने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन सरकार जिस प्रकार तानाशाही कर रही है, जिस प्रकार उनको इस्तीफा न दिला के लोगों के आक्रोश को और बढ़ा रही है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में कोई ये बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगी। जब भाजपा की सरकार नहीं थी, यही सरकार विपक्ष में थे, तब ये लोग कहते थे पेपर लीक धंधा चला, लगातार अब पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी मौन है। देखिए, सरकार जो गरीब बच्चे हैं, जो मेहनतकश बच्चे हैं, जो लगातार रात दिन जाग कर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, उनके भविष्य को लेकर ये कहीं से
संवेदनशील नहीं है। इस प्रकार के जो पेपर लीक होते हैं, कहीं ना कहीं से अगर इस प्रकार आज तक किसी भी लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा गया जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड हो और जिनके संरक्षण में पेपर लीक हुआ जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सब देख के लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं ऐसे पेपर लीक वालों से मिली भगत है, जिसके कारण इस प्रकार जो पेपर लीक हो रहे हैं वो दिन पे दिन लीक होते चले जा रहे हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार विपक्ष के सांसद उस प्रदर्शन में पहुंचे, लेकिन सपा प्रमुख अभी भी उस प्रदर्शन का समर्थन तो करें, लेकिन उनके साथ अभी भी नहीं पहुंचे हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ही सभी सांसद और सभी जितने भी लोग हैं समाजवादी पार्टी संगठन से जुड़े हुए, एक एक करके हर व्यक्ति उस प्रोटेस्ट में पहुंच रहा है। आज भी बड़ी संख्या में दिल्ली की गलियों पे हमारे सांसद जो है मार्च कर रहे हैं और मैं समझता हूं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, मजबूत तरीके से उनके साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में जो भी और हो सकेगा समाजवादी पार्टी उनका साथ देने के लिए करेगी। सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट बताया जा रहा, चाइना का एजेंट बताया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस देश में दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि जब कभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम लोग लड़ाई लड़ते थे अंग्रेज़ों से, तब हमको जेल में डाल दिया जाता था। आज हम अगर अपने देश के लिए नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं तो हमको चीनी एजेंट बताया जाता है। मुस्लिम अगर आवाज़ उठाता है तो उसको पाकिस्तानी बताया जाता है और सिख अगर आवाज़ उठाता है तो उसको खालिस्तानी बताया जाता है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि जिसने आवाज़ उठाई उसके लिए नया रूप उसको देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी एक नया नाम देने का प्रयास करती है। सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है। सरकार जान रही है कि आज नहीं तो कल हमारा सत्ता से जाना तय है, इसलिए जितना वो दमन कर पा रही है उतना कोशिश कर रही, लेकिन सरकार बचने वाली नहीं है। सरकार जल्द से जल्द अब की आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूफड़ा साफ होना तय है। आपने कहा एजेंट है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, वो अपने पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो टुकड़े गैंग, अलग अलग गैंग के लोग हैं। मैंने कहा ना कि वो जो वहाँ अगर प्रदर्शन करने जाएगा, जो अपनी दिल की बात रखेगा, उसको कोई ना कोई नाम दिया ही जाएगा। अगर हम लोग सरकार से, जो भी सरकार से प्रश्न पूछेगा, किसी भी मामले में प्रश्न पूछेगा, तो सरकार उसको कहीं ना कहीं कटघरे में लाके उसी के ऊपर सवाल उठाने का, सवाल प्रश्न पूछने का, उसको तमाम तरीके के जो आरोप है वो लगा के उसको बदनाम करने के प्रयास कर रही है सरकार। तो सरकार की इस तरह की जो नीतियाँ हैं अब सब लोग जान चुके हैं। अब सब लोग जान चुके हैं कि ये कौन लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो भगवान राम का नाम लेके सरकार में तो आते हैं, उसके बाद उसी भगवान राम के नाम की जो है चंदा चोरी करके आज अपने लोगों की, अपने चहेते लोगों की जेब भरने का काम किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल है, सरकार लगातार शिक्षा और छात्रों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ये सरकार शिक्षा को पसंद नहीं करती क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और जो सवाल पूछने वाले लोग हैं ये उनसे बहुत डरती है सरकार। जो भी सरकार से सवाल पूछेगा, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, या कोई भी इस सरकार से सवाल अगर पूछेगा तो सरकार उसको मतलब एक तरीके से उसको नेस्तनाबूद करने का काम करती है। और सरकार जो है डरी हुई सरकार है। शिक्षा ही प्रश्नों को जन्म देती है और शिक्षा कभी नहीं चाहते कि ऐसे लोग शिक्षित हो और हमसे प्रश्न पूछे। इनको अनपढ़, गंवार और जाहिलों को लोगों को पसंद है जो केवल 5 किलो राशन लेते रहें और इनके नाम की जय जयकार करते रहें। जो शिक्षा में आगे बढ़ेगा उसको भारतीय जनता पार्टी कतई पसंद नहीं करती है। शिक्षा सवाल पैदा करती। लगातार हम लोगों से बात करें, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर जी थे, उनसे बात किया। लगातार जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक उनके समर्थन में भूख हड़ताल कर रहे थे, पुलिस ने उनको उठाया, वो भी आपने देखा। उनको चाइना का एजेंट बताया, वो भी आपने देखा। लेकिन लगातार जब छात्र प्रदर्शन करते, सरकार उनकी बात सुन क्यों नहीं रही? ये बड़ा सवाल है। आखिर क्या वजह है? सरकार इनसे डर रही? विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष को लोग छात्रों की बात करें, लेकिन सरकार नहीं सुने। छात्रों पर लाठियाँ बांटी गई, वो भी देखा। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ।